नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ सिल्वर सर्फर रिबर्थ लेगेसी। दोस्तों ये सीरीज शुरू करने से पहले आप सिल्वर सर्फर रिबर्थ और एडम वॉरलॉक रिबर्थ सीरीज देख लेना ताकि आपको ये सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एनीवेज ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम सिल्वर सफर और जेरिसवेल को देखते हैं जो कहीं पर जा रहे हैं। तभी जेरिसवेल सिल्वर सफर से पूछता है कि क्या हम लेट हो गए, जिस पर सिल्वर सफर जेरिसवेल से कहता है कि दुआ करो कि हम लेट ना हो। तभी वे दोनों एक जाइंट मशीन के सामने आ जाते हैं जिसे देखकर कोई भी डर जाएगा। तभी सिल्वर सफर कहता है कि ये दवाई अर्थ के समक्ष आ चुकी है और केवल हम दोनों ही इसे रोक सकते हैं। यह सुनते ही जेरिसवेल डर जाता है और सिल्वर सफर से पूछता है कि क्या हम दोनों इस चीज को खत्म करने वाले हैं। यह कहते ही सिल्वर सफर और जेरिसवेल उस मशीन पर अटैक कर देते हैं। तभी सिल्वर सफर कहता है कि ये वॉर मशीन किसी डेड सिविलाइजेशन का हिस्सा है जो गैलेक्टिक कॉन्क्वेस्ट पर निकली थी और इसके क्रिएटर को मरकर सदियां बीत चुकी है और उसका ये खतरनाक क्रिएशन अब भी इस यूनिवर्स में घूम रहा है और जो भी उसके रास्ते में आता है ये उसे खत्म करके ही जाता है और अब इसके रास्ते में अर्थ आ गया है। तभी जेरिसवेल सिल्वर सफर से पूछता है कि ये जो कुछ भी है वो किसी सिटी की तरह बड़ा है, तो भला हम दोनों इसे कैसे नष्ट कर सकते हैं। जिस पर सिल्वर सफर कहता है कि इस चीज को खत्म करना ही होगा, नहीं तो ये किसी और प्लेनेट को खत्म कर देगा। तभी जेरिसवेल उस मशीन पर अटैक करते हुए कहता है कि अगर हम ऐसे ही हमला करते रहे तो इसे खत्म करने में हमें महीना लग जाएगा, लेकिन फिर भी इसे कुछ नहीं होगा। तभी सिल्वर सफर जेरिसवेल से कहता है कि जैसे ही ये मशीन अर्थ के पास आने लगेगी वैसे ही ये मशीन की प्लैनेट कैनन चार्ज हो जाएगी, हमें बस उसी का फायदा उठाना होगा। जिस पर जेरिसवेल सिल्वर सफर से पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो। यह सुनते ही सिल्वर सफर उस मशीन के कोर में घुस जाता है और ये देखकर जेरिसवेल डर जाता है, लेकिन तभी सिल्वर सफर उस पूरे मशीन को तोड़ते हुए बाहर आता है और अगले ही पल वो मशीन फट जाती है और उसके टुकड़े हो जाते हैं। तभी जेरिसवेल सिल्वर सफर से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता ये काम करेगा। जिस पर सिल्वर सफर कहता है कि मुझे पता नहीं था, मैंने तो बस अनुमान लगाया था। तभी वे दोनों देखते हैं कि उस मशीन का मलबा अर्थ की ओर जा रहा था। ये देखकर जेरिसवेल सिल्वर सफर से पूछता है कि अब इस मलबे का क्या करें। जिस पर सिल्वर सफर कहता है कि हमें इस मलबे का कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये मलबा अर्थ को मिटा देगा। तभी सिल्वर सफर जेरिसवेल से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। जिस पर जेरिसवेल कहता है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि सारा काम तो तुमने ही किया था। जिस पर सिल्वर सफर कहता है कि तुम मदद के लिए आ गए और ये अच्छी बात है, तुम्हारे पिताजी इस बात पर गर्व करेंगे। मैं उन्हें बहुत कम समझ पाया। मैं जानता हूँ कि तुमने उनके बारे में कई सारी कहानियां सुनी होंगी, पर ये उतनी नहीं है। फिर हम मॉन्स्टर आइसल देखते हैं जहाँ पर सिल्वर सफर और जेरिसवेल आ जाते हैं। तभी जेरिसवेल सिल्वर सफर से कहता है कि मैं अपने पिता से नहीं मिला हूँ और यही मेरी बदकिस्मती है। तभी सिल्वर सफर और जेरिसवेल वहाँ के कासल में आते हैं। तभी जेरिसवेल सिल्वर सफर से पूछता है कि मेरे पिताजी को कैंसर हुआ था ना। जिस पर सिल्वर सफर कहता है हाँ, लेकिन तुम भी ये देख सकते हो, एडम वॉरलॉक ने जब इन्फिनिटी वॉच अपने पास ले लिया तब सारे इन्फिनिटी जेम्स किसी को बांट दिए, जिसमें गमोरा के पास टाइम जेम है। यह सुनते ही जेरिसवेल कहता है कि गमोरा ने कहा था कि वो टाइम स्टोन को कभी इस्तेमाल नहीं कर सकती है और वैसे भी ये काम बहुत डेंजरस है। जिस पर सिल्वर सफर कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा, लेकिन अब इन्फिनिटी वॉच अपने मिशन पर है तो मैं तुम्हें पास में जाने की मदद कर सकता हूँ। तभी वे दोनों गमोरा के रूम में आ जाते हैं। तभी जेरिसवेल कहता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जिस पर सिल्वर सफर कहता है कि गमोरा ने अपना टाइम स्टोन यही कहीं पर रखा होगा, बस उसे ढूंढना होगा। तभी जेरिसवेल अपने कॉस्मिक अवेयरनेस इस्तेमाल करके पता करता है कि वो टाइम स्टोन कहाँ पर है। तभी सिल्वर सफर वो बॉक्स खोल के टाइम स्टोन निकाल लेता है। तभी जेरिसवेल वो टाइम स्टोन लेता है और सिल्वर सफर से कहता है कि क्या हमें वाकई ये करना चाहिए। जिस पर सिल्वर सफर कहता है हाँ, अब तो पीछे नहीं हट सकते हो। जिस पर जेरिसवेल कहता है कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, क्या तुम इसे चला सकते हो। जिस पर सिल्वर सफर हाँ कहता है।
ये कहते ही सिल्वर सफर उस टाइम स्टोन को एक्टिवेट कर देता है और जेनिसवेल से कहता है कि चलो तुम्हारे पिताजी से मिलके आते हैं। ये कहते ही सिल्वर सफर और जेनिसवेल पास्ट में आ जाते हैं। तभी जेनिसवेल सिल्वर सफर से पूछता है कि हम कहाँ आ गए, क्या तुम्हें पता है? जिस पर सिल्वर सफर कहता है कि ये क्री की कोई दुनिया है जिसका कोई नाम नहीं है और यहाँ पर क्री ने अपनी मिलिट्री भेजी है इधर के लोगों को गायब करने के लिए। तभी क्री का जाइंट रोबोट वहाँ पर लोगों को मारने लगता है। तभी जेनिसवेल लोगों को बचाने जाता है लेकिन सिल्वर सफर उसे रोकता है। यहाँ वो रोबोट लोगों को मारने में जारी था। तभी वहाँ पर कैप्टन मार्वल आ जाता है और उस रोबोट पे अटैक कर देता है। तभी कैप्टन मार्वल को देखकर जेनिसवेल खुश हो जाता है। यहाँ कैप्टन मार्वल अपने एनर्जी ब्लास्ट से उस रोबोट पर अटैक करता है लेकिन वो रोबोट भी अपने एनर्जी ब्लास्ट से कैप्टन मार्वल पे अटैक करता है। लेकिन कैप्टन मार्वल फिर से उस रोबोट पे अटैक करता है और उसे मार मार कर उसकी हालत खराब करता है। तभी कैप्टन मार्वल उस रोबोट का सर निकाल कर फेंक देता है। यहाँ जेनिसवेल सिल्वर सफर से कहता है कि मुझे उनसे बात करनी होगी। तो वही कैप्टन मार्वल वहाँ के लोगों से कहता है कि आप लोग मुझे नहीं जानते हो लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। यहाँ ये देखकर जेनिसवेल सिल्वर सफर से कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ, मैं उनसे बात नहीं कर सकता हूँ लेकिन उन्हें देख तो सकता हूँ और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी जेनिसवेल सिल्वर सफर से कहता है कि मैंने अपने पिताजी को देख लिया, अब हमें जाना चाहिए। ये कहते ही सिल्वर सफर टाइम जेम एक्टिवेट करता है और कहता है कि तुमने सही कहा, तुम्हें वापस जाना चाहिए लेकिन वहाँ नहीं जहाँ तुम्हें जाना है। ये कहते ही सिल्वर सफर हंसने लगता है और तब जेनिसवेल देखता है कि अब तक उसके साथ सिल्वर सफर नहीं बल्कि मेफिस्टो था। तभी जेनिसवेल मेफिस्टो से पूछता है तुम क्या हो? जिस पर मेफिस्टो कहता है कि तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है जेनिसवेल, एंजॉय योर जर्नी। ये कहते ही मेफिस्टो जेनिसवेल को हेल में लाता है। यहाँ मॉन्स्टराइजर पे असली सिल्वर सफर आ जाता है और कहता है एडम वॉरलॉक, तुम और तुम्हारे दोस्तों के कारण कुछ गलत हुआ है और मैं ये सेंस कर सकता हूँ, तो बताओ तुमने जेनिसवेल के साथ क्या किया? जिस पर एडम वॉरलॉक सिल्वर सफर से कहता है कि तुम यहाँ मुझ पर आरोप लगाने आए हो। जिस पर सिल्वर सफर एडम वॉरलॉक से कहता है कि मैं तुम पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जिस पर एडम वॉरलॉक कहता है नहीं, तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही एडम वॉरलॉक अपने सोल जेम से सिल्वर सफर पे अटैक कर देता है और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू हो जाता है।